राजनीति बदल जाएगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की एक फॉलोअर हैं अतिशी मार्लिना जी। अतिशी मार्लिना जो एक सवर्ण हैं, उन लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने एजुकेशन में भी काम किया। और जितने भी मंत्रालय रहे हैं, उन सारे मंत्रालय के अगर आप ठेकेदार देखेंगे तो वो सारे के सारे आपको सवर्ण दिखाई देंगे। इसका मतलब चाहे अतिशी मार्लिना हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी जो बनिया जिनका वोट लगभग 3-3.25% है, और अतिशी मार्लिना जी जो हैं वो भी उनका 5% वोट वाले समाज से आती हैं, उन्हीं लोगों के फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में राजनीति आज भी हो। लेकिन राजनीति की आप बात कर रहे हैं सर, बाबा साहब की फोटो को हर ऑफिस में लगाने के लिए बोल दिया। कहते हैं कि जो शोषित वंचित है उनके हक की बात करेंगे। बात तो कर रहे थे ना केजरीवाल? वाह, बहुत अच्छा कहा। तभी मैं आप दलितों पिछड़ों से काफ़ी दुखी रहता हूँ कि आप लोगों को एक सिंबॉलिक राजनीति को आपको समझना पड़ेगा कि सिंबॉलिक राजनीति होता क्या है। यही है सिंबॉलिक राजनीति। फोटो लगाएंगे बाबा साहब अम्बेडकर का, और जब नौकरी रोजगार और ठेकेदारी देने की बात आएगी तो सारे सवर्णों को नौकरी रोजगार और ठेकेदार बनाने का काम अरविंद केजरीवाल और अतिशी मार्लिना जैसे लोग करेंगे जो सवर्ण समाज से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, और आप लोगों को सीखना चाहिए कि अगर कोई सवर्ण नेता जैसे संजय सिंह, जैसे कन्हैया कुमार, अगर ये गरीबों की बात करता है, इसका मतलब साफ शब्दों में आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ सवर्णों के गरीबों की बात करता है, दलितों और पिछड़ों के गरीबों की बात ये लोग नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको उदाहरण प्रमाण के रूप में दे देता हूँ। आप पूरे दिल्ली में घूम जाइएगा। दिल्ली में लगभग, मैं तो कहता हूँ कि अगर ठेकेदारी के माध्यम से दिल्ली सरकार का काम चलता है तो लगभग 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का ठेकेदारी दिल्ली में होता है, और उसमें से आपको 5% का भी ठेकेदार दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा, जिसके वोट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। और आप लोग कहते हो कि बाबा साहब का फोटो लगा हुआ है। बाबा साहब की क्या मानसिकता थी, उनका ध्येय क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? बाबा साहब का उद्देश्य था कि इस देश में मानव को मानव बनाना और मानवतावाद, जिसमें सारे लोगों को वो बराबर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से देखना चाहते थे। संविधान का भी उद्देश्य यही है, मानवता का भी उद्देश्य यही है। और सारे इस देश में जब धर्मों की बात करते हो तो वो भी यही बात कहता है। लेकिन ये जो दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, अतिशी मार्लिना की सरकार है, ये सरकारें सिर्फ सवर्णों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती हैं। अच्छा, उस दिन एक तरफ जो है केजरीवाल की स्पीच चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मात्र 50 मीटर की दूरी पे कुछ गेस्ट टीचर थे, वो जो है उनसे अपील कर रहे थे, कह रहे थे हम करजोर निवेदन करते हैं कि हमें जो है परमानेंट किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो क्या ऐसी भी समस्याएं दिल्ली में ज़्यादातर है क्या? देखिए, अब आपने एजुकेशन की बात की, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ, आप समय दीजिएगा मुझे जी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया नाम का दो धोखेबाज, दो जालसाज, दो आदमी, एक ऐसा आदमी निकला जो दिल्ली में कहता है कि शिक्षा में हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिल्ली में दे रहे हैं। आपको डेटा के साथ मैं कहता हूं कि लगभग 12 लाख दलितों और पिछड़ों के बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल से पास हुए। उन 12 लाख बच्चे जो पास हुए, उसमें 12,000 बच्चों को के पास भी नौकरी और रोजगार नहीं मिला। इसका मतलब आप समझना कि किस प्रकार का एजुकेशन दिल्ली की सरकार दे रही है, और किस प्रकार का ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है कि बच्चे 60 और 70% नंबर लेकर के आते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको दिल्ली में दलितों और पिछड़ों के बच्चे मिल जाएंगे जो 50 से लेकर 75% नंबर लेकर के पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको आज एक खत लिखना नहीं आता है। इसका मतलब ये लोग हम गरीबों को, हम पिछड़ों को, हम दलितों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, उनका विकास करने का काम नहीं करते। सर, दिल्ली स्कूल की आप बात करें, दिल्ली स्कूलों में तो ऐसी शिक्षा मिलती है जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही। मॉडल स्कूल, उसका उदाहरण बाहर दिया जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। तभी मैं कहता हूं कि हमारे दलित और पिछड़े पत्रकारों को भी अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। दिल्ली में ये एक सच्चाई है कि हजारों करोड़ रुपया लगा करके दिल्ली के
सरकारी स्कूलों के बिल्डिंगों को बनाया गया, लेकिन उन्हीं सरकारी स्कूलों में टीचर रखने का जब समय आया तो इस दिल्ली के सरकार के लोगों से टीचर रखने में 200-400 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज़्यादातर बच्चे दलितों और पिछड़ों के पढ़ते हैं। और दिल्ली की सरकार सवर्णों की सरकार है। एक केजरीवाल जो सवर्ण समाज से आता है, एक वर्तमान के मुख्यमंत्री जो सवर्ण समाज से आती हैं, ये लोग दलितों और पिछड़ों के बच्चे पढ़ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तभी मैंने आपको बताया कि 2-4 हज़ार करोड़ रुपया सैलरी दे करके सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति इनसे नहीं की जा रही है, उनको परमानेंट शिक्षक बहाल किया नहीं जा रहा है, और कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दिया जा रहा है, दुनिया में इसका डंका पीटा जा रहा है। तो कौन डंका पीट रहा है? वही मनुवादी, वही ब्राह्मणवादी मानसिकता के पत्रकार और मीडिया के लोग, जो या तो मोदी का गाएंगे या केजरीवाल का गाएंगे, लेकिन दोनों स्थिति में सवर्णों को लाभ पहुंचाएंगे। जनता की अदालत में जंतर मंतर पर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मैं राजनीति करने नहीं आया था, मैं तो देश के लिए आया था, मैं देशभक्त हूं, और आप उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं। बहुत अच्छा कहा। तो तब हमारे लोगों को इस देश के SC ST OBC, खास करके आम आदमी पार्टी में SC ST OBC और अल्पसंख्यक के लोग जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर अरविंद केजरीवाल देश के लिए आए थे तो देश में 90% आबादी SC ST OBC और अल्पसंख्यक लोगों का है। अगर वो SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों को नौकरी, रोजगार और व्यापार नहीं देते हैं तो फिर कैसे वो इस देश के लिए काम करते हैं? वो देश के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो 10% सवर्ण लोग हैं, ये सिर्फ उनके लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं। देश का मतलब 90% आबादी, देश का मतलब मेजोरिटी होता है, ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। और जो दलितों पिछड़ों को नौकरी, रोजगार, व्यापार और ठेकेदारी देगा, हम उसी को समझेंगे कि वो देश के लिए काम करता है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन देश के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा, उनका इस्तीफा देना, इसको कैसे देखते हैं आप? ड्रामा के रूप में। क्यों? ये एक ड्रामा से ज़्यादा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल गए, उनकी एक, मैं क्या कह सकता हूँ, उनकी एक चहेती नेता जो उनके नक्शे कदम पे चलने वाली हैं, वो मुख्यमंत्री बना दी गई। वो उन्हीं सारे रूल्स और नियम कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको लागू करेंगे जो अरविंद केजरीवाल चाहता है। तो इस्तीफा क्या है? ये तो एक ड्रामा है, ताकि आने वाले लोगों में, आने वाले चुनाव में दलितों और पिछड़ों को सेंटिमेंटल मूर्ख बना करके उनका वोट लेकर के फिर से इनकी सत्ता में बैठने की तैयारी है। कह रहे थे केजरीवाल कि मेरे पास अपना खुद का घर भी नहीं रहा, मैंने इतना ईमानदारी से काम किया है। देखिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एक बहुत बड़े नेता दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा आपके सामने। एक बार उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने, वो विधायक हैं यहाँ के, तो उन्होंने कहा था कि अरे प्रवीण भाई, हम लोगों के पास पैसा को पचाने का वो चूल्हा जो बड़ा वाला होता है जिसमें रोटी बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं? तंदूर। हम लोगों को पैसा पचाने वाला तंदूर है, और उसको जला के हम लोग ऐसा राख कर देते हैं कि दुनिया का कोई भी CBI ED उसको खोज नहीं सकता है। इससे बड़ी बात और मैं क्या बता सकता हूँ? अरविंद केजरीवाल के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में लाखों और करोड़ खर्च हो जाते हैं। ये कौन, हवा से आ जाता है पैसा? ये लोग इतना दान दे देते हैं। अरविंद केजरीवाल और उसकी राजनीति, आज उनके विधायकों को देख लो। अभी एक बड़े भाई से बात हो रही थी, उन्होंने, एक विधायक, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भी मेरे जानकार हैं, वो उनके पास 12x12 के घर में रहते थे जब दिल्ली में पढ़ाई करने आए थे, और आज वो 50-60 बीघा यहाँ खरीद रहे हैं, कहीं घर खरीद रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप चला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे पैसा कमाने वाले लोग अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी में हैं, लेकिन चूंकि वो सारे सवर्ण हैं, इसीलिए मीडिया भी उनके पीछे नहीं पड़ती। चलिए, बाकी आप क्या कहना चाहेंगे फिर? मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि दिल्ली में चुनाव होने वाला है, और अगर दिल्ली के बाहर के लोग इसको देख रहे हैं तो आपके क्षेत्र में जब भी चुनाव हो, आप सभी दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, मैं इन्हीं लोगों की चिंता करता हूं क्योंकि इनको हजारों साल से पढ़ने नहीं दिया गया। आप लोगों के क्षेत्र में जब चुनाव हो तो जो दलितों और पिछड़ों को नौकरी, रोजगार, व्यापार,
ठेकेदारी, सरकारी संस्थानों में हिस्सेदारी और सरकार के बजट में उनके अनुपात में हिस्सेदारी देने वाले लोगों को ही वोट करना। और किसी भी कीमत पे ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ चंद 10% सवर्णों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती हैं, इनके कोई एससी भी कैंडिडेट हो तो उसको वोट मत देना। कोई निर्दलीय कैंडिडेट जो SC ST OBC अल्पसंख्यक का हो और जो दलितों और पिछड़ों के विकास की विचारधारा को समझता हो, वोट सिर्फ उनको देना, तभी इस देश का और 90% आबादी का विकास होगा।